अहमदनगर के इतिहास में यह दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया, जब शहर की 535वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसके संस्थापक अहमद निजाम शाह बहमनी की मजार पर एक गरिमामयी और आध्यात्मिक आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम अहमदनगर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने और नई पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने का एक गंभीर प्रयास था। इस आयोजन का संयोजन मखदूम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, अहमदनगर उर्दू साहित्य परिषद, रहमत सुल्तान फाउंडेशन, मुस्कान फाउंडेशन, अहमदनगर पत्रकार परिषद और सका हेरिटेज ग्रुप के सामूहिक सहयोग से किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, शिक्षक, छात्र, पत्रकार तथा साहित्य और इतिहास से जुड़े अनेक लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां अहमद निजाम शाह की मजार पर फातिहा और गुलपोशी की गई, जहां आदर और सम्मान का भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला। ऐतिहासिक और विद्वत्जनों ने अहमदनगर की स्थापना, उसके ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक महत्व और विकास यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह शहर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि एक तहजीब, एक इतिहास और एक विचारधारा है। युवाओं में शहर के इतिहास के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से एक विशेष व्याख्यान और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसे प्रतिभागियों ने सराहा। वक्ताओं की अभिव्यक्तियां। भूषण देशमुख, इतिहासकार, ने कहा, अहमदनगर की स्थापना केवल एक शहर की नींव नहीं थी, बल्कि यह एक वैचारिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसने दक्खन में एक नई पहचान निर्मित की। उबैद शेख ने कहा, भूतकाल से जुड़ना वर्तमान की दिशा तय करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाता है। अहमदनगर का इतिहास हमारी तहजीब का आईना है। डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जो कौमें अपने इतिहास से अनभिज्ञ होती हैं, वे अपना अस्तित्व खो देती हैं। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक दुआ की गई और प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे अहमदनगर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह आयोजन केवल एक स्मरणीय क्षण नहीं, बल्कि एक आंदोलन बनकर सामने आया। शहर केवल इमारतों से नहीं, अपनी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों से पहचाना जाता है, और अहमदनगर ने आज यह पहचान पूरे गौरव के साथ उजागर की है। अंत में भैरवनाथ वाकड़े ने सभी का आभार प्रकट किया।